रामायण में रावण की मृत्यु के बाद उनके परिवार का क्या हुआ? अपने तीनों पुत्रों को खो चुकी मंदोदरी ने आगे अपना जीवन कैसे व्यतीत किया? विभीषण के सत्ता संभालने के बाद लंका का क्या हुआ? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब आप जरूर जानना चाहेंगे। नमस्कार मित्रों, आज के हमारे इस नए वीडियो में मित्रों, एक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची। देवी पार्वती को वहां ना पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। जब देवी पार्वती वहां पहुंची तो भगवान शिव की देह की भस्म को मधुरा के शरीर पर देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर पार्वती ने बिना सोचे समझे मधुरा को भयानक श्राप दे दिया। पार्वती मधुरा की खूबसूरती को देखकर क्रोधित हो गई थीं, इसलिए उन्होंने उसे एक बदसूरत श्राप दे दिया। पार्वती ने मधुरा को मेढक बनने का श्राप दे दिया। उन्होंने मधुरा से कहा कि आने वाले 12 सालों तक वह मेढक के रूप में इस कुएं में ही रहेगी। भगवान शिव के पार्वती को समझाने के बाद ही उनका गुस्सा ठंडा हुआ और उन्होंने कठोर तप के बाद मधुरा को 1 वर्ष में अपने रूप में आने की बात कही। उसी काल में असुरों के देवता मयासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा अपने 2 पुत्रों के बाद एक पुत्री की कामना कर रहे थे। इसके लिए दोनों ने कठोर तप आरंभ कर दिया। इसी बीच मधुरा की कठोर तपस्या के 12 साल भी पूर्ण होने वाले थे। माता पार्वती ने उसे जिस कुएं में फेंका था, मायासुर भी उसी के पास तप कर रहा था। मधुरा के 1 वर्ष कठोर तप करने के बाद वो कुएं से बाहर अपने असली रूप में आ गई। कुएं से बाहर आने पर मधुरा मदद को पुकारने लगी। मायासुर और उनकी पत्नी ने मधुरा को देखा और उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझ अपनी मित्रों रावण के बारे में सभी जानते हैं कि उसकी पत्नी का नाम मंदोदरी था, परंतु मंदोदरी की असली पहचान के बारे में कोई नहीं जानता। वर्टिकल बार रामायण में रावण के मरने के उपरांत मंदोदरी का अध्याय भी समाप्त हो गया था, परंतु शायद ही आपको पता होगा कि रावण की मृत्यु के बाद प्रभु श्री राम के आग्रह पर मंदोदरी ने रावण के छोटे भाई विभीषण से विवाह कर लिया था। वर्टिकल बार मंदोदरी को 5 कन्याओं में से एक माना गया है। मंदोदरी को मायासुर ने गोद लिया था। मायासुर महर्षि कश्यप के पुत्र थे। वर्टिकल बार मंदोदरी का जन्म हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। मंदोदरी और रावण के 3 पुत्र थे, मेघनाद, अतिकाय और अक्षय कुमार। माना जाता है राजस्थान के जोधपुर में मंडोर नामक स्थान पर रेलवे स्टेशन के करीब पहाड़ी पर स्थित वापिका के पास गणेश एवं अष्ट मातृकाओं के फलक के समीप ही अग्नि कुंड मौजूद है, जहां रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ था। रावण के मृत्यु के बाद उसके बचे हुए वंशज यहां आकर बस गए थे। रावण के ससुर और मंदोदरी के पिता मायासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे वरदान प्राप्त किया था कि वह कहीं भी किसी भी सुंदर नगर या भवन का निर्माण कर सकता था। इसी वरदान का फायदा मंदोदरी जानती थी कि रावण जिस पथ पर आगे बढ़ रहा है वो अनुचित है। सीता हरण के बाद उसने कई बार रावण को सीता को लौटाने के लिए कहा, लेकिन रावण नहीं माना। युद्ध मैदान में अपने तीनों पुत्रों की मृत्यु के बाद भी मंदोदरी रावण को लेकर चिंतित हो गईं। अंत में रावण भी मारा गया। बताया जाता है रावण की मृत्यु की सूचना मिलते ही मंदोदरी युद्ध मैदान में पहुंची और उनके शव को ले जाने की अनुमति मांगी। अपने वंश का अंत देखने वाली मंदोदरी पूरी तरह से टूट गई। वो कई दिनों तक लंका के महल में ही रहीं। इस बीच सा